तो लास्ट वीडियो में देखा कैसे हम रिएक्ट ऐप इंस्टॉल की, उसका सेटअप किया, रिएक्ट राउटर डॉम डिपेंडेंसी जो भी हमें चाहिए, मतलब बेसिक थिंग्स हमने वो कंप्लीट कर दिया। ठीक है। तो जब इस ऐप को स्टार्ट करते हैं तो ऐप कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है ना। ये अभी रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो चुकी है, पोर्ट 3000 है। तो अभी हमें क्या है, हमें हमें इसमें आज जो करने वाले हैं, एक तो नेविगेशन बार लगाने वाले, नैव बार लगाने वाले हैं, और दूसरा सेकंड जो थिंग करने वाले हैं, राउटिंग करने वाले हैं। राउटिंग मींस एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए जो हमें पेज का लिंक चाहिए। और राउटिंग हम किसकी हेल्प से करने वाले हैं? रिएक्ट राउटर डॉम से। ठीक है ना। आई होप अगर आपने नहीं देखी तो लास्ट वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं, रिएक्ट लर्निंग प्रोजेक्ट 2023। ठीक है। तो इसको आपको इंस्टॉल करना है, और लास्ट में @6 लगा देना है, सो दैट कि जो भी लेटेस्ट वर्जन है, 6 वर्जन, वो आपके हिसाब से आपको मिल जाए। ठीक है। तो ये हमारा अभी पूरा प्रॉपर तैयार हो रखा है। ठीक है। ये ऐप, ये चीज यहाँ पे शो हो रही है अभी के लिए, ये जो डाटा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ये नीचे के ए लिंक हटा दूंगा, आपको दिखा भी देता हूँ, सो दैट आपको ये ना लगे भी ये कौन सी चीज रन हो रही है। अभी मैंने यहाँ पे हटा दिया, और आप यहाँ पे देखोगे तो नीचे ये भी हट गया। ठीक है। तो हम बिल्कुल ये भी हटा देंगे, पी पी कोड। वैसे हमें इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर यूआई थोड़ा सा दिखे इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपल दिख रहा है आपको। अभी जो हमें है, पहले हम नेविगेशन बार बनाने वाले हैं। नेविगेशन बार हम कंपोनेंट फोल्डर में बनाएंगे। मैंने बोला था जो चीज सेम रहने वाली है उसको हम कंपोनेंट में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जिसको हम कंपोनेंट नाम देते हैं। नैव बार करके हम इसको JSX इसकी एक्सटेंशन है। आई होप जो भी रिएक्ट सीख रहा है उसको, अगर नहीं आपको पता JS एक्सटेंशन क्यों है, आप सिंपल JS भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते, पर JS एक्सटेंशन पर्टिकुलर थिंग बताता है भी ये रिएक्ट एक रिएक्ट ऐप है। ठीक है ना। तो इससे आपको पता चलता है भी रिएक्ट ऐप में हम कोड लिख रहे हैं। तो अभी क्या है, हमें यहाँ नेविगेशन बार है, जो हम टाइम को बचाने के लिए और वीडियो को ज्यादा लंबा ना करने के लिए मैं सीधा कोड बना बनाया आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे चक्रा टेम्पलेट्स पे आके चक्रा यूआई से रिलेटेड कोई भी नेविगेशन बार जो भी चीज आपको चाहिए यहाँ से ले सकते हो। इवन अगर आप चाहो, ऐसा नहीं है, जैसे नेव टेम्पलेट्स, ठीक है, फॉर चक्रा यूआई, अगर आप लिखोगे तो ये आपको दे देंगे। और भी कई लोगों ने बना रखे हैं, जैसे pro.com, चक्रा यूआई। ठीक है ना। तो बहुत से हैं जहाँ पे आपको सही लगे। अगर आप जो भी लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, इवन आप चक्रा नहीं यूज कर रहे, बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो, तो आपको टैबलेट्स बने बनाए मिल जाते हैं। ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं, लाइक देखते हैं कौन सा हमारे लिए सही रहेगा। तो मैं चाहता हूँ हमारे तीन ही चीजें आने वाली, एक लोगो आने वाला है, एक हमारा होम पेज आने वाला है, एक ब्लॉग पेज आने वाला है, और एक कॉन्टेक्ट टेस्ट पेज आने वाला है। ठीक है। तो मैं आई थिंक हमें ये नेविगेशन बार सही रहेगी, क्योंकि ये देखिए, इस पे जब हम लॉग इन लॉग आउट की फंक्शनैलिटी भी देंगे तो हमारा यहाँ पे इमेज शो हो जाएगी, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी होगा, आप देख पा रहे हो। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप सिंपल आपको कोड पे क्लिक करना है इस जगह पे। जब भी आप सिंपल जी थिंग है, आप जब भी आप कोड पे क्लिक करोगे, मैं आपको फिर भी ये हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। ये जो चीज है इस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो आपको पूरा जो आपका कोड है वो मिल जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे जब इसको क्लिक किया, यहाँ पे मेरा कोड है, आपको सिंपल यहाँ पे कॉपी किया कोड को। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक टाइप स्क्रिप्ट कोड है। आपको मैं बता देता हूँ, इसमें टाइप स्क्रिप्ट इंक्लूडेड होती है समटाइम। तो वो कोड हमें एरर देता है। जैसे मैं यहाँ इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है। तो हमारा कोड आ गया, पूरे का पूरा कोड यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है। ये जो चिल्ड्रन नोड है, रिएक्ट नोड है, ये हमें क्या है, ये हमारा टाइप स्क्रिप्ट का काम है, जो हम यूज नहीं करने वाले। ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट पे मैंने ऑलरेडी कोर्स बना रखा है, मतलब यहाँ यूट्यूब चैनल पे नहीं डाल रहा उसको, जल्दी मैं यूडमी पे डालूंगा। ऑलमोस्ट वो फ्री होगा, और मेरी कोशिश तो रही है यही फ्री रहेगा। अगर वो 2 घंटे से ज्यादा हो गया तो वहाँ पे हमें पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। इसका लोगों का नाम, लोगों की बजाय हम रख देते हैं जावा, जावा फोक्स। लोगो मैं इसलिए नहीं रख रहा जावा स्क्रिप्ट फोक्स। फोक्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ भाई, फॉक्स का बहुत मतलब निकलते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब चमचे भी होता है, फॉक्स का मतलब तो अलग अलग है। पर आप ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ सीख रहे हैं। तो फॉक्स मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, हमारे जैसे जो हम लोग हैं। ठीक है ना, वैसे। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर लिया। अब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है हमें। हम एक्सपोर्ट ऑलरेडी होगा ये, अगर आप देखो तो इंपोर्ट फ्रॉम कॉन्स्ट लेवलिंग, ये देखिए एक्सपोर्ट ऑलरेडी हो रखा है। मुझे लगता है आपको साइज थोड़ा सा इसका दिक्कत दे रहा है, मैं इसका साइज थोड़ा सा ना बड़ा कर देता हूँ, सो दैट कि आपको क्लियरली मेंशन हो। यहाँ पे देख पा रहे हो आप। ठीक है ना। ये ऑलरेडी हो रखा है, तो मैं इसको सैंपल की बजाय मैं क्या करूंगा, कंट्रोल D। तो ये दोनों जो होंगे मेरे नैव बार,
इसका आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना पड़ता है, वरना आप इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में इसको यूज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको ये चीज क्लियर रखनी है भी, आपको जब भी फंक्शन बनाना है किसी भी जेएक्स फाइल में, तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल ही होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको डाउट है तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा भी आप एक्सपेरिमेंट मत करें। तो आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको इम्पोर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए सिंपल क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नेबा। तो होपफुली सम टाइम यहाँ पे देखिए मुझे ये सजेशन दे रहा है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट। अब मुझे ये दोनों चीज नहीं चाहिए, क्योंकि भाई ना, ये दोनों चीज है क्या, ये सी एस एस है जो हमें वहां पे शो हो रही है, मुझे ये सी एस एस नहीं चाहिए। मैं आपको फिर भी पूरा दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। और अगर हम यहाँ पे जाते हैं हमारी वेबसाइट पे, अभी के लिए आपको कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। और आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो रिएक्ट, यहाँ पे ऊपर रिएक्ट ऐप दिख रहा है, ठीक है। और इसके साथ जो जहाँ पे ये लोडिंग हो रही है वहां पे आपको एक लोगो दिख रहा था रिएक्ट का, ठीक है ना। वो जो लोगो है, वो चीज, वो ये चीज है, ये वाला एस वी जी है। इसको हम बाद में चेंज भी कर देंगे। सी एस एस हम यूज नहीं कर रहे, तो इसलिए हमें सी एस एस की जरूरत भी नहीं है। कंपोनेंट से हमने नैव बार को इंपोर्ट किया और नैव बार को यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। पर ये काम नहीं करेगा, इसका भी एक रीजन बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा लोडिंग, ये देखिए चक्रा यूआई आइकन्स हमने ये इंस्टॉल ही नहीं किया। इसके बाद भी अगर मैं इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, तो तब भी ये एरर देगा। उसका रीजन क्या है, इसको ना हमारी रैप, यहाँ पे भी देख पा रहे हैं आप भी, आपको अपनी रैप जो ऐप होती है उसको पूरा रैप अप करना पड़ता है चक्रा प्रोवाइडर के साथ। तो ये भी आपको करके हम कैसे चक्रा प्रोवाइडर को रैप करते हैं, उससे पहले हमें क्या है, चक्रा यू आइकन्स है जो हमारे, जो हमें यूज करने हैं, उसको भी हमें इंपोर्ट करना, इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या, हम यहाँ पे मैं सिंपल सर्च करूंगा चक्रा। यहाँ पे जब भी आप चक्रा आइकन सर्च करोगे, आइकन, चक्रा आइकन, ठीक है ना। तो आई होप यूजिंग चक्रा आइकन, यहाँ पे आइकन्स होते हैं, तो वो आइकन्स के लिए इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे देखिए, इफ यू वांट टू यूज चक्रा आइकन यू हैव टू इंस्टॉल चक्रा एनपीएम चक्रा आइकन, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, ये चीज भी हम हमारे लिए मैटर करती है, कि इसको इंस्टॉल करे बिना हम चला ही नहीं सकते, तो ये इंस्टॉल करना जरूरी है। तो इसकी कमांड क्या है जो इसको इंस्टॉल करने के लिए, तो इसकी कमांड है npm आई चक्रा @ चक्रा यूआई आइकन्स, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी किया मैंने इसको सिंपली, और जो हमारा टर्मिनल है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनल में हम जाएंगे, मैं आपको यहाँ पे यहाँ पे सिंपल पेस्ट किया, और जब इसको डन किया तो ये 1-2 सेकंड लेता है। मीनवाइल जब तक ये हो रहा है हमारा, ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक क्या करते हैं हम ऐप डॉट, किस में जाके हमें ये चीज करनी होती है, ये इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपको तब तक के लिए दिखाता हूँ। हमें क्या है, यहाँ पे index.js में जाना होता है, जहाँ पे हमें अब हमारी ऐप को रैप अप करना होता है, ठीक है ना। ये इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये जो पूरी है ये स्ट्रिक्ट मोड होता है, ये डेवलपर के लिए, मतलब 2 बार किसी चीज को चेक करने के, जब भी आप कंसोल लॉग करोगे तो आपको 2 बार देखेगा। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है रिस्ट्रिक्टेड मोड की, इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया। हमें क्या है यहाँ पे चक्रा, जो हमने चक्रा प्रोवाइडर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, ये हमें यूज करना है। और इसको इसको रैप, जो हमारी ऐप है इसको इसमें रैप अप कर देना, ठीक है। तो हमारी ऐप यहाँ पे रैप, अब जो भी हम स्टाइलिंग देंगे वो चक्रा के अकॉर्डिंग यहाँ पे आती रहेगी, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे तब तक हमारा ये देखिए एनपीएम चक्र आइकन भी इंस्टॉल हो चुका है। अभी आई होप कोई एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने सभी इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो हमारा ये मेन कंटेंट तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे हमारी एप्स पूरा आ चुका है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और इसकी मैं खास बात बताऊंगा, अगर आप इसको इंस्पेक्ट करोगे ना, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए भी, हाँ भाई ये रिस्पॉन्सिव है, यहाँ पे देखिए। तो ये अकॉर्डिंग टू योर फोन, जैसे जो जो भी फोन होगा उसके अकॉर्डिंगली ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने आईफोन SC कर दिया, तो देखिए ये अपने उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है। कोई भी फोन होगा, अगर आप यूज कर रहे हो आईपैड मिनी यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे उसके हिसाब से हो जाएगा। कोई भी यूज करोगे तो ये नैबर उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसकी सबसे बढ़िया बात लगती है मुझे, मतलब भी आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। तो इसका बाद जो नेक्स्ट थिंग है जो हमारी करने वाली है, हमें हमने ये बनाया राउटिंग करनी है अब, ठीक है ना। राउटिंग होती क्या है, मैं आपको राउटिंग का भी एक चीज क्लियर कर देता हूँ भी, राउटिंग असल में होती क्या है। अब ये जो लास्ट में है,
नेविगेशन नैव बार, ठीक है ना। ये क्या है, ये इसकी राउटिंग है। अगर मैं इसको नैव बार को मैं क्या करूँगा, नैव बार को हटा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तब ये इसके अकॉर्डिंगली पेज नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पे इसकी इन्होंने दे ही नहीं रखा कुछ। अगर मैं इस नेविगेशन को भी हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे नेविगेशन हटाया और यहाँ पे एंटर कर दिया, तो आप सिंपल इसके होम पेज पे पहुंच गए। ये राउटिंग होती है, मतलब आप सीधा यहाँ पे एंटर करके कुछ भी एंटर करके, मतलब जब भी आपको कुछ करना है तो आप सिंपल यहाँ पे जैसे नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन, नेविगेशन नहीं, नेविगेशन ब्रो, तो नेविगेशन, ठीक है, एंड देन नेवर हम लिखते हैं। आई होप मेरे स्पेलिंग सही होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमें बता रहा है भाई आपको इस पे जाना है, और ये रहा आपका नेविगेशन नेव बार, ठीक है। तो ये राउटिंग होती है। राउटिंग लिंकिंग करने के लिए होती है, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने के लिए राउटिंग की हमें जरूरत पड़ेगी। तो वो हमें कैसे करनी है, वो चीज मैं आपको राउटिंग करने के लिए भी मीनवाइल ये क्या हो रहा है, मे भी कुछ गड़बड़ है, पर नहीं, फिक्स हो चुका है, ये ऑलरेडी सारा कुछ डन है। तो मैं इसको डाउन कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो क्योंकि अभी इसकी जरूरत हमें है नहीं, तो मुझे लगता है इसको हम डाउन भी अगर कर दे तो ठीक है। ठीक है, अभी हमने ये इस रैप को तो राउट कर दिया। अब हमें क्या करना है, राउटिंग करनी है। राउटिंग के लिए हम क्या करेंगे, उसको भी कंपोनेंट में ही रखेंगे। कंपोनेंट में रखने का रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो सभी पे सेम रहने वाली है। चाहे तो आप app.js में भी राउटिंग कर सकते हो, इसी फाइल इस फाइल में राउटिंग कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे राउटिंग करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा कोड आपका अलग अलग जगह पे पड़ा होगा ना, मतलब आपको जब भी कोई बग आता है तो उसको इजीली आपको पता होगा भी ये किस फाइल पे पड़ा है और इसको कैसे सेट किया जा सकता है। इसलिए मैं इस चीज को, अभी हमें मैंने आपको ये लोगो बताया था, अगर आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ये रिएक्ट का आइकन जो दिख रहा है हमें, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसको मैं हटा देता हूँ, इस लाइन को मैं प्रॉपर हटा दिया, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, वहां पे आपको आइकन, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे लोगो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि यही यही लोगो हमारा यहाँ पे दिख रहा है हमें। और मैं यहाँ पे एसआरसी पे कुछ भी लगा सकता हूँ अभी के लिए, बट मैं यहाँ पे कुछ लगा नहीं रहा। जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक एसआरसी खाली रखते हैं, कुछ भी नहीं लगा रहे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए लोगो, ये चीज, ये एनिमेशन लगी हुई है, तो ये उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली राउंड राउंड घूमता रहेगा। अगर आप कोई फोटो लगा दोगे, कुछ भी लगा दोगे, तो ये यहाँ पे घूमता रहेगा, उसकी आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना मुझे, तो इसलिए मैं आप क्या करता हूँ, आपको राइटिंग कंपोनेंट फोल्डर में हम एक और फाइल बनाते हैं, फाइल का नाम होगा ऑल राउट्स, ठीक है। राउट्स मीन्स जो भी रूट्स बोल सकते हो आप, रूट्स नॉट लाइक ROOT रूट्स, वो जो दरख्त की जड़ें होती हैं वो नहीं। रूट्स मीन्स मतलब जो वे होता है, पाथ, हाईवे वगैरह जिसको हम बोलते हैं, वो रूट्स, किसी जगह पे जाने का एक रास्ता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया। अब हमें क्या चाहिए इस पे इनपुट, सबसे जो मेन थिंग है, जब भी आपको राउट्स बनाने, तो क्या चीज की आपको जरूरत पड़ने वाली है, राउटर की, ठीक है। राउटर राउट्स दोनों ये चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको पहले एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। मैं नहीं चाहता आपको, मैं जितना ज्यादा हो सके मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। अगर इस पर इन्होंने कहीं पे एग्जांपल दे नहीं रखी, आई होप इन्होंने गेटअप पे, जो इनकी गेटअप रेपोजिटरी है, वहां पे दे रखा होगा कुछ। अगर नहीं दिया होगा तो फिर भाई फिर तो मुश्किल है। पर ये मतलब देते हैं, ऐसा नहीं है कि सीधा आपको पकड़ा दे, इनकी डॉक्यूमेंटेशन में ही आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब इन्होंने यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रखा भी आप कैसे राउटर को यूज कर पाओगे। तो ये चीज का आपसे खेद है, तो कृपया करके इस चीज के लिए माफी। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स यहाँ पे है, फीचर ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल यहाँ पे आई होप यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये राउट्स हैं, राउट्स कैसे कैसे ज्वाइन किया, ये चीज नहीं इन्होंने बताई, तो आई होप यहाँ पे बता दे तो अच्छी बात है। ये ये रहा जो आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे जो एग्जांपल है, ये राउटिंग की इन्होंने एग्जांपल दिया, आप ऐसे ही सेट कर सकते हैं। मतलब हम इतना इनका जो दे रखा है ऐसे नहीं करेंगे, हम इससे भी मतलब इजी करने वाले हैं, ठीक है। पर आप लिटिल बिट आपको ये ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो मैं आपको ज्यादा इस पे उलझाता नहीं, आप खुद के वे से करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये साइट को मैंने बंद कर दिया, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। एक तो इंपोर्ट क्या करना है, राउट्स, ठीक है, जो हमें करने हैं। ये कहाँ से हो गए, फ्रॉम
रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है, इससे हम रिएक्ट राउटर डॉम जो हमने इंस्टॉल किया था। और सेकंड थिंग जो हमें चाहिए वो है राउट। ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। ये दो चीज हमें यहाँ पे मिल गई। तो अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नेम हम चाहे तो आप सीधा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट फंक्शन ऐसे भी कर सकते हो, या दूसरे एरो फंक्शन से भी इसको फंक्शन का नेम हम दे देते हैं ऑल ऑल राउट्स। मैं इसका भी जो नेम है सेम ही रखूंगा, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऑल राउट्स मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो अब एक रिटर्न स्टेटमेंट होगी जो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो रिटर्न स्टेटमेंट में मैं फ्रेगमेंट एम्पटी जो ये है इसको फ्रेगमेंट बोलते हैं, ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, बनाने के लिए हमें सिंपल एक चीज करनी है। जो हमारा राउट्स है, पहले हम राउट्स जो रखेंगे उसके बीच हमें क्या रखना है, राउट, ठीक है। क्योंकि हम राउट का क्या हम देंगे, एक तो पाथ होगा। पाथ क्या होगा, जैसे ये अकेला स्लैश है, तो ये होगा एक होम पेज, ठीक है। आप बोल सकते ये सिंपल होम पेज के लिए अब दे रहे हैं, जब भी कोई बंदा हमारी इस स्लैश पे आए तो ये होम पेज बन जाए, ठीक है। ये चीज हमने डिसाइड कर दी। और दूसरा और इसका हमें क्या एलिमेंट देना होता है। एक एलिमेंट में हम कुछ भी दे सकते हैं। एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, बंद किया। ये एलिमेंट इसको प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसको करना चाहिए था, बट होप सो। चलो देखते हैं क्या होता है। तो इस पे हम एलिमेंट में कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमारा मैंने यहाँ पे होम पेज ही रख देता हूँ मैं इस पे। अभी हमने ये होम पेज बनाया नहीं है, तो मीनवाइल ये हमें एग्जाम, तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक पेजेस पे मैं होम पेज बना देता हूँ। तो जैसे होम डॉट जे एस एक्स करके मैंने पेज बनाया, यहाँ पे सिंपल RAFCE, ठीक है, मैंने यहाँ पे किया। तो ये होम पेज, तो और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू होम, ठीक है। तो ये हमने डिफॉल्ट कर रखा है। यहाँ पे ऑल राउट्स में अगर मैं अब इसको लिखूंगा दोबारा, ठीक है, तो ये होम पेज आ गया हमारा। तो ये अब एरर नहीं देगा। अब इसको भी हमें राउटर को भी हमें यहाँ पे इसके साथ प्रोवाइडर के साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हम क्या करेंगे, ब्राउजर राउटर इसको हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो जब मैं इसको बंद करूंगा, इसको भी हमें क्या करना है, जो हमारी रैप ऐप है इसके बीच में हमें रैप अप करनी है। ये चीज का आपको ध्यान ध्यान रखना है। इसके बिना आपकी कोई फंक्शनैलिटी, जैसे चक्रा प्रोवाइडर की कोई भी CSS काम नहीं करेगी, और ना ही इसके बिना आपका काम करेगा ये राउटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो ये राउटिंग सिस्टम को काम में लेने के लिए आपको दोनों चीजें चाहिए। अब अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम स्लैश में ही हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल स्लैश भी लगा देता हूँ, तो एंटर कर देता हूँ। आई होप अभी ये काम करना चाहिए। तो अभी हम होम पे ही हैं, और हमें होम पे इसलिए कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि उस पे हमने दिक्कत क्या कर रखी है, एप्स डॉट पेजेस में हमने होम पेज को तो इंस्टॉल ही नहीं किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हटाया मैंने, और मैं यहाँ पे होम पेज लगा दिया, ठीक है। वेलकम टू होम, आप देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो और ये नैवबार में मैं एक चीज और सेटिंग कर देता हूँ। जो हमें यहाँ पे नीचे शो कर रहा है, ये मेन कंटेंट, ये हमें चाहिए नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे भी याद देख तो मैंने कोड कॉपी किया था, यहाँ पे भी फ्रेगमेंट आपको दिख रही है, ठीक है ना। तो ये फ्रेगमेंट जरूरी है जब भी आपको कोई चीज रिटर्न करनी है। तो मैं इसको ऊपर करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपका, ठीक है, वेलकम टू होम पेज। अब मैं अगर मान लो यहाँ पे एक पेज और बना देता हूँ। इसमें हम क्या है, एक फाइल और बना लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं हम blogs.js, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम RAFC, अरे ये एक कमांड है, मतलब ये भी एक क्या बोलते हैं, एफ, पता नहीं अभी क्या हो रहा है, ये काम नहीं कर रही। RAFCE होनी तो चाहिए थी, REF। चलो यार कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या सिंपल इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, इतना मेरे पास, मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल इसको कॉपी किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसको कंट्रोल डी ब्लॉग्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको नाम रख दिया ब्लॉग्स। तो अभी ऐप डॉट जेएस में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे होम डॉट्स दे रखा है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। तो हमें ऑल राउट्स में जाना है। ऑल राउट्स में जाके मुझे एक राउट और बनाना है, उसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, और इसका नाम मैंने रख दिया ब्लॉग्स, ठीक है।
ब्लॉग्स। और यहाँ पे मैंने किसको इंपोर्ट किया, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया ब्लॉग्स को, ब्लॉग्स। तो यहाँ पे ब्लॉग्स को इंपोर्ट किया। जब हम यहाँ पे जाते हैं स्लैश स्लैश ब्लॉग्स, तो यहाँ पे देखिए हमारा वेलकम टू होम तो आ रहा है, क्योंकि अभी अभी तक हमने उसको app.js में इंपोर्ट नहीं किया। पर यहाँ पे अभी कोई एरर नहीं दे रहा यहाँ पे ब्लॉग। अगर मैं इसको हमारा जो app.js में इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने किया ब्लॉग्स, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। तो जब आप यहाँ पे देखिए, आपको हमारे दोनों ही हम आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। जब ब्लॉग्स पे जाओगे तब भी आपको और यहाँ पे जाओगे तब भी आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज है, मतलब आप, आई होप अभी आपको समझ आ गई होगी भी ये चीज कैसे काम करती है। अगर मैं इसकी बजाय इसको हटा के मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑल ऑल राउट्स, और मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप, पहले आपको दो दो दिख रहे थे, अब अगर आप यहाँ पे लिखोगे ब्लॉग्स, ठीक है, तो यहाँ पे वेलकम टू ब्लॉग्स, ठीक है। तो ये चीज हमने राउटिंग आई होप आपने देख ली, ठीक है। भाई कैसे होगा, तो हम नेवर में भी इसका नाम चेंज कर देते हैं। ये लिटिल बिट थिंग्स ही जो मैंने आप आज कवर करने के लिए वीडियो पे बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये पूरा सेट कर दिया, और नए बार में हम जाएंगे। हमारे तीन चीजें होने वाली हैं। लोगो हमने बना रखा है, वो अभी सिंपल लोगो है, बाद में इसको, तो यहाँ पे डैशबोर्ड ना देके हम यहाँ पे देंगे होम, और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स ना देके हम लिखेंगे ब्लॉग्स। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे हम अबाउट पेज दे दें। तो इससे क्या होगा, हम अबाउट पेज पे अबाउट अस, ठीक है, तो ये हमारा पेज होगा। अगर अब अगर अब यहाँ पे जाओगे तो ये देखिए हमारा प्रॉपर यहाँ पे काम सेट हो रखा है। इन्होंने यहाँ पे एडीज दे रखी है, बट हम अभी यहाँ पे एडीज नहीं देने वाले, ठीक है। इनिशियली यहाँ पे इन्होंने सेट कर रखा है, वो चीज हम यहाँ पे सेट नहीं कर रहे। पर अभी के लिए आप इतना सोच लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आईडी दे रहे हैं, और हमें यहाँ पे एच आर एफ नहीं यूज करना, हमें यहाँ पे सिंपल यूज करना है टू। हमें टू चाहिए, और हम यहाँ पे प्रॉप्स पे स्लैश यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपने ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक कर दिया। और आपके लिए बता देता हूँ, वीडियो हर रोज 1 बजे वीडियो आपको इस प्रोजेक्ट पे मिलती रहेगी, हर रोज 1 बजे, ठीक है ना। तो मेक श्योर आप तब तक आप फ्री हो जाएंगे, और टाइम निकाल के पूरी वीडियो को देख के प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में। ऐसा नहीं है क्योंकि मैं थ्योरी में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप नई जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने यहाँ पे एक नई रिएक्ट जीएस लर्निंग प्रोजेक्ट्स 2023 नाम से प्लेलिस्ट बना लिया। इसको सर्च कर ले, इसको यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे क्लिक करके आप बुक मार्क कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको ये डेली, और मेक श्योर आपको इसको बुक मार्क करके ही रखें। अभी तक हमने एक वीडियो डाली है, और 21 घंटे पहले ये वीडियो डाली थी। अभी तक इसमें कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं है, बट आई होप आपको टाइम मिलेगा तो आप देखोगे। और मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक, प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपके पास सभी वीडियो जल्दी से आप पे नोटिफाइज कर दें, तो ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन, जब भी कोई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आपको अगर कोई भी यहाँ पे चीज़ बतानी है, तो कम्युनिटी स्ट्राइक पे जाके आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो। मेक श्योर आप फुल सपोर्ट करेंगे। अभी 332 है, और आपकी सपोर्ट से ये जल्दी ही 500 हमारे कंप्लीट होंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड ट्रिप।